राज्य मंत्री सुभाष सुधा के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में 112 संस्थाओं ने न केवल राज्य मंत्री सुभाष सुधा का भव्य अभिनंदन किया बल्कि उनके साथ इस समारोह में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल को भी अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। इस आशीर्वाद और समर्थन को पाकर नवीन जिंदल काफी खुश नजर आए। कुरुक्षेत्र में आज देर शाम रेलवे रोड पर स्थित एक निजी होटल में राज्य मंत्री सुभाष सुधा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। शहर की विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में विधायक से राज्य मंत्री बने सुभाष सुधा का अभिनंदन किया। वहीं उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल को भी अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सभी संस्थाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि थानेसर उनका परिवार है और अपने इसी परिवार के विश्वास, आशीर्वाद और समर्थन से आज वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वह सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने अपने संबोधन में कहा कि कुरुक्षेत्र से उनका और उनके परिवार का 30 साल पुराना संबंध है। कुरुक्षेत्र की जनता ने उन्हें हमेशा अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। आज भी वह कुरुक्षेत्र की सेवा के लिए नए जोश और उत्साह के साथ एक बार फिर से कुरुक्षेत्र की जनता के बीच में है। उन्होंने महाभारत की इस चुनावी भूमि में खुद को अर्जुन और राज्य मंत्री सुभाष सुधा को अपना सारथी बताया। उन्होंने सभी संस्थाओं का आभार जताया और कहा कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शन, श्री नरसिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, और पूरे संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें एक हीरा कैंडिडेट नवीन जिंदल जी दिया। जोरदार करने से नवीन जी के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथियों, वो समय भी था जब कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, सिर्फ एक दिन की इसकी ऑक्सीजन रह गई थी। तो मैंने नवीन जिंदल जी को फोन किया था। मैंने कहा कुरुक्षेत्र में आप 10 साल सांसद रहे हैं, आप ऑक्सीजन भेजिए। उसी समय नवीन जिंदल जी ने टैंकरों की लाइन लगा दी थी। आज बता रहा हूं आपको मैं उनका किस प्रकार से लोगों की जान बचाई। ऐसे हमारे भाई नवीन जिंदल जी, इनका विजन हमेशा रहा है किस प्रकार से हमारा कुरुक्षेत्र बदलता हुआ कुरुक्षेत्र होना चाहिए। लेकिन उनका छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, मुझे भी कुरुक्षेत्र का विकास करने का आप लोगों ने 10 साल तक 2 टाइम मुझे आपने अपना आशीर्वाद दिया। 10 वर्ष के अंदर मैं आपको दावे से कहूंगा, मेरे से पहले मुख्य मंत्री रहे, बहुत कुछ रहे, प्रधानमंत्री रहे, स्पीकर रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपके भाई ने प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में 4000 करोड़ से भी ऊपर यहाँ पर काम कर। आप सबने जो इतनी गर्म जोशी से, इतने दिल से जो आपने यहाँ पर स्वागत दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसके लिए। मैं देख रहा था और सुन रहा था, देख तो नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ बहुत लोग खड़े थे, देख नहीं पा रहा था, लेकिन सुन रहा था कि मेरे बड़े भाई सुभाष सुधा जी कितने भावुक होकर के अपने दिल के जो है उद्गार, क्योंकि आप जो है उनका परिवार हो और ये आपके परिवार का हिस्सा है। साथियों, आज मैं पूरे शहर की तरफ से आप सब एक की तरफ से, क्योंकि आप एक के मन में है, आप में से आधे लोग तो स्टेज पे आ चुके, आधे लोग नहीं आ पाए, मैं एक की तरफ से जो है आप सभी की शुभकामनाएं जो है हमारे नव निर्वाचित मंत्री जी को देना चाहते हैं। जोरदार तारीफ जाकर हम इनका स्वागत करते हैं। मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का, जो उन्होंने सुभाष सुधा जी को नहीं, थानेसर हल्के के हर व्यक्ति को जो है उन्होंने मंत्री बनाया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। कुरुक्षेत्र शहर को 25 वर्ष के बाद मंत्री मिला है, ये हमारे लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात है। और ये सब संभव हो सका है सुभाष जी की मेहनत के कारण। ये बहुत ही संघर्षशील हैं,
बहुत ही मेहनती हैं, हमेशा इनके मन में ये रहता है। और जो मंत्रालय भी इनको दिया गया है, उस मंत्रालय के लिए पूरे एक्सपर्ट हैं, तो सारा पता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। और खाली इनके साथ आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, इनका पूरा परिवार। तो सब मिलजुल करके जो हम चाहते हैं, सपनों का थानेसर, सपनों का कुरुक्षेत्र, सपनों का हरियाणा, मैं समझता हूं उसके ऊपर हम बढ़ रहे हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप लोगों के बीच दोबारा आ सकूं। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, खट्टर साहब का, नड्डा जी का, जो उन्होंने इस लायक मुझे समझा और यहाँ के चुनावी मैदान के अंदर मुझे उतारा। आप लोगों से मेरा रिश्ता 30 साल पुराना है।